नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत आप तक पर और मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा। हम आज एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए और अपनी इसमें कमेंट करना चाहिए और अपनी राय रखनी चाहिए। हमने बहुत बार सुना है, बहुत सारे बुद्धिमान लोग जो इतिहास के जानकार हैं वो कह रहे थे कि अगर देश के प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू ना होते और उनकी जगह प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते तो शायद देश का भविष्य कुछ अलग होता है। कई राजनीतिक और सामरिक जो मुद्दे हैं वो उनसे बेहतरीन तरीके से हम उनसे निपट पाते। आज इसी बारे में हम बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कैसे वो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके जीवन में क्या क्या उनका योगदान रहा, किस तरह की उनकी कार्यशैली रही, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनने के पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। लगभग एक साल पहले 1946 14 अगस्त 1946 को ही अंग्रेजों ने लगभग भारत को स्वतंत्र करने का घोषणा कर दी थी कि हम एक साल बाद भारत को आजाद कर देंगे और उसके लिए आप अंतरिम सरकार का गठन करने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। इसी प्रक्रिया में उस समय के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम, वो उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 1940 से 1946 तक वही थे। आपको मैं बता दूं, उस समय पहले ही तय हो गया था कि जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा वही देश का अगला प्रधानमंत्री भी होगा। और उस समय के जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अब्दुल कलाम थे। उस हिसाब से तो वो होने चाहिए थे, लेकिन वो चाहते तो दोबारा भी चुनकर आ सकते थे, लेकिन चूंकि गांधी जी ये नहीं चाह रहे थे कि अब्दुल कलाम जो हैं वो दोबारा से चुनकर आए और प्रधानमंत्री की दावेदारी, उनका कहीं ना कहीं जो हमारे इतिहास में लिखा है, हमारी कहीं ना कहीं जो बुक्स में राइटरों ने लिखा है कि गांधी जी सिर्फ नेहरू जी को प्रधानमंत्री देखना चाह रहे थे और उन्हीं के कारण वो प्रधानमंत्री बने। अब उसके पीछे की कहानी मैं आपको सारी बताता हूं। जैसे ही मौलाना अब्दुल कलाम का कार्यकाल पूरा हुआ, उन्होंने दोबारा चुन सकते थे लेकिन नहीं चुने गए, छोड़ दिया उन्होंने अपना पद। और अब यहां से शुरू हुई कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, या यूं कहे कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव के रूप में प्रक्रिया। उस समय के आपके महासचिव जो थे कांग्रेस के, जेबी कृपलानी, वो अपनी किताब जिसमें लिखते गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में उन्होंने बताया है कि मुंबई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग होने वाली थी 11 दिसंबर 1945 को। वो कमेटी की जो मीटिंग होने वाली थी वर्किंग कमेटी की, उसको स्थगित करके 29 अप्रैल 1946 किया गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव होना था। और उस समय जैसे प्रक्रिया थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश कमेटियां जो करती थी, वो जो निर्णय करती थी, प्रस्ताव जो पारित करती थी, उसके द्वारा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता था। उस समय 15 कांग्रेस कमेटियां थी हिंदुस्तान में जो काम कर रही थी कांग्रेस के एक संगठन के रूप में। उनमें से जब प्रस्ताव मांगे गए तो 15 में से 12 प्रस्ताव में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए थे, और 3 नाम में जेबी कृपलानी और सीतारामैया जी जो थे, 3 नाम में उनका प्रस्ताव था। कृपलानी जो थे उन्होंने अपना नाम वापस कर लिया। तो इस तरह से एक देखे तो निर्विरोध की स्थिति हो गई सरदार वल्लभ भाई पटेल। 15 वर्किंग कमेटियों में से 12 ने उनका नाम प्रस्ताव किया और स्वाभाविक रूप से एक तरफा हो गया। वो 50+1 का तो फॉर्मूला ही नहीं रहा। वो तो मेजोरिटी में, बहुत अच्छी मेजोरिटी में 15 में से 12 लोगों ने जब ये कहा कि सरदार पटेल को वर्किंग कमेटी का हम जो कमेटियां जो हमारी हैं प्रदेश कमेटियां, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष देखना चाहती हैं, या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं। ये प्रस्ताव जब महात्मा गांधी जी के पास गया, गांधी जी ने उनको देखा और उन्होंने देखा कि इसमें नेहरू जी का नाम नहीं है, तो उसने जेबी कृपलानी को वो प्रस्ताव वापस लौटा दिया। यहां से शुरू होती है सारी राजनीति। जैसे ही प्रस्ताव गांधी जी ने देखा कि नेहरू जी का नाम नहीं है, उन्होंने वो प्रस्ताव का जो पत्र था वो जेबी कृपलानी को वापस लौटा दिया। और परंपरा के अनुसार मामला यह था कि जो प्रदेश वर्किंग कमेटी जो है, या ये बोले कि CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो प्रदेश कार्यकारिणी थी, वो अध्यक्ष चुनती थी। जो अध्यक्ष चुना जाएगा वही भारत का प्रधानमंत्री भी होगा। ये पहले ही तय हो चुका था। तो इस तरह से तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन नहीं रहे थे, तो उनको बनाने के लिए गांधी जी ने
जो नाम वापसी का प्रस्ताव जो था, पत्र था, वो प्रस्ताव उन्होंने कहा कि भाई सरदार पटेल से कहो कि नाम वापस ले ले। सरदार पटेल के पास कृपलानी जी वहां बैठे हुए थे, उन्होंने वो पत्र पर साइन करने के लिए बोला। सरदार पटेल जी ने, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में जो लिखा है, गांधी जी ने जब उनको, कृपलानी जी को कहा कि आप सरदार पटेल जी से इस पर साइन करवा लीजिए नाम वापसी पत्र पर, जैसे ही उन्होंने, कृपलानी जी ने सरदार पटेल जी को दिया लेटर, तो उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, यानी कि नाम वापस लेने से मना कर दिया। जब नाम वापस लेने से मना कर दिया तो वही पत्र गांधी जी ने उठाया और सरदार पटेल जी की तरफ पेश कर दिया, और इस बार सरदार पटेल मना नहीं कर पाए गांधी जी को, और उन्होंने नाम वापसी पत्र पर सहमति अपनी जता दी कि मैं अपना नाम वापस लेता हूं। अब जैसे ही नाम वापस लिया, उसके बाद की प्रक्रिया हुई और जवाहरलाल नेहरू को निर्विरोध, या कहे कि हठ धर्मिता, महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के हठ धर्मिता के कारण जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और यूं कहें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। महात्मा गांधी जी का मानना था कि मेरे कैंप में सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे अंग्रेज हैं जो अंग्रेजों के तौर तरीके जानते हैं, वो विदेशों में पढ़े हैं, विदेशों के तौर तरीके जानते हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो देश को अच्छे से चला सकते हैं। इसी दौरान गांधी जी ने एक जगह और भी कहा था कि जवाहरलाल नेहरू कभी 2 नंबर पोजीशन पे या 2 नंबर पे कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये विदेश में पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजों के रहन सहन जानते हैं, पहनावे को जानते हैं। इसलिए सिर्फ ये एक कारण था कि वो पाश्चात्य सभ्यता को पसंद करते थे, उस रंग रूप में अपने आप को ढाल चुके थे गांधी जी। ये एकमात्र कारण था कि वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को देखना चाह रहे थे। इसी तरह गांधी जी ने एक बार और एक इसी किताब में जिक्र किया है उन्होंने, कि गांधी जी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इस देश को चलाने वाली बैलगाड़ी के 2 बैल हैं जो इस देश को अच्छे से चला सकते हैं। गांधी जी जो हैं ये चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू विदेशी मामलों में विदेशी लोगों के साथ उठना बैठना तो तरीका ये जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजों के साथ बैठा उठे हैं, रहन सहन रहा इनका, पढ़ाई की है विदेश में, और सरदार पटेल देश को अच्छे से संभाल लेंगे, ये उनकी मानसिकता थी। इसी तरह आपको मैं बता दूं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में और भी एक बहुत अच्छी रोचक कुछ किस्से हैं। जवाहरलाल नेहरू एक बार बता रहे हैं कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक थी और तारीख थी 29 अप्रैल 1958। वहां पर उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कहा कि मैं अपने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना चाहता हूं और हिमालय जाना चाहता हूं, मैं कुछ फ्री होना चाह रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी को जो लोग बोल रहे हैं इनको छुट्टियां चाहिए, छुट्टियां चाहिए, छुट्टियां भाई इनको नहीं, इनके बहुत पहले से इनको छुट्टियां चाहिए। ये 1-2 साल काम करते हैं, महीने 2 महीने काम करते हैं, फिर इनको छुट्टियां चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा मुझे छुट्टियां चाहिए, मैं हिमालय में जाना चाह रहा हूं। तो उस समय के जो पदाधिकारी थे, मंत्रीगण थे, उन्होंने समझाया कि अभी आप देश को संभालिए, अभी देश को आप ही संभाल सकते हैं, आप ही चला सकते हैं। और ये सब अनुरोध के बाद गांधी जी ने वो प्रस्ताव त्याग पत्र का वापस ले लिया, रेजिग्नेशन का मन में ख्याल हटा दिया। ऐसे 1962 के चीन युद्ध के बाद में 20 नवंबर 1962 को देश को संबोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने बहुत चौंकाने वाला निर्णय किया, क्योंकि वो चाइना से अपने संबंधों को अच्छा करने में पंचशील का सिद्धांत उन्होंने दिया। चाइना से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उन्होंने दिया। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि चाइना उनके साथ इस तरह का दगाबाजी करेगा और उनको धोखा देगा, लेकिन 1962 में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने चीनी आक्रमण से देश की जो सैनिक हार हुई है, कुछ जगह जो थी बोमडीला था, आपका सेलाटॉप था, इस जगह सैनिकों की हार हुई, उनको एक्सेप्ट किया, भारतीय सेना की हार को एक्सेप्ट किया कि हम कई जगह हारे हैं। और दूसरा इनका किस्सा एक बहुत फेमस है वसीयत का। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत की और वसीयत में कहा कि मेरी मृत्यु के बाद किसी भी तरह का कोई धार्मिक आयोजन ना किया जाए। अगर मेरी मृत्यु विदेश में होती है तो मेरा अंतिम संस्कार विदेश में ही कर दिया जाए, लेकिन मेरी अस्थियों को वहां से ला करके इलाहाबाद की संगम जो है गंगा का, कुछ अस्थियां मेरी गंगा जी में विसर्जित कर दी जाएं, कुछ अस्थियों को विमान में ले जाके आसमान में ऊंचाई पर ले जाकर के
मेरे देश के किसानों के खेतों में डाल दी जाए, ताकि मेरा किसान, मुझे लगे कि मैं मेरे देश की मिट्टी में समाहित हो गया हूं। इसी तरह एक किस्सा उनका और भी है। जब वो प्रधानमंत्री बने तो 1950 की बात है, लंदन में उनकी मुलाकात जो थी सर विंस्टन चर्चिल जो थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनसे मुलाकात हुई। चर्चिल ने उनसे एक सवाल पूछा कि आप कितने साल अंग्रेजों की जेल में सड़ते रहे। जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया 10 साल तक। चर्चिल ने उनसे कहा फिर तो आप हमारे प्रति बहुत नफरत रखते होंगे, बहुत घृणा रखते होंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको जवाब दिया बिल्कुल भी नहीं, हमारे नेता ने हमें सिखाया है कि आप किसी से नफरत नहीं करेंगे और आप किसी से डरेंगे नहीं। आपको पता है हम आपसे डरते भी नहीं है और नफरत तो बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत सारे किस्से जो हैं जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए हैं। आपने जाना कि देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे वो महात्मा गांधी की जिद के कारण या ये कहें कि हठधर्मिता के कारण या सारे रूल रेगुलेशन को तोड़ करके, परंपराओं को तोड़ करके ये निर्णय लिया गया। आज जो लोग बताते हैं कि परंपराओं की पालना नहीं हो रही, सरकार आज जो चल रही है वर्तमान में, वो बोलते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का हनन हो रहा है, सरकार इमरजेंसी लगा रही है या नागरिकों के अधिकार। आप देश का इतिहास देखिए, सबसे ज्यादा इमरजेंसी या 356 जिसका दुरुपयोग किसने किया, ये आप सोचना कभी। लेकर के महात्मा गांधी ने वर्किंग कमेटी जो थी उनकी कांग्रेस की, उनके प्रस्ताव को खारिज करते हुए जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया, सिर्फ इस बात पे कि वो अंग्रेजों जैसे लगते थे। उनकी मानसिकता अंग्रेजों से अलग नहीं थी, वो अंग्रेजों को हिंदुस्तान के लिए अच्छा मानते थे, इसीलिए मात्र जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। कुछ लोग, ये टॉपिक मैं आज इसलिए भी उठा रहा हूं, मेरे एक मित्र जो हैं उन्होंने एक बार कहा कि आप कह रहे हो कि भाई सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते, सरदार पटेल होते, लेकिन सरदार पटेल प्रधानमंत्री कैसे होते? जब आम चुनाव हुए उससे पहले तो 1950 के आसपास, तो 1950 में तो सरदार पटेल का देहांत हो गया था, तो और आम चुनाव उसके बाद हुए, तो प्रधानमंत्री कैसे होते? भैया हम जो बात कर रहे हैं या जो चर्चाएं होती हैं वो आम चुनाव की नहीं हो रही। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो कंपेयर हो रहा है, दोनों में जो कंपटीशन जिसका कह रहे हैं कि कौन अच्छा होता, कौन बुरा होता, कौन अच्छा होता, कैसा होता, अच्छा होता कि बुरा होता, राजनीतिक मुद्दों पर सामरिक दृष्टि से और आपके राजनीतिक के विदेश नीति के हिसाब से कौन ज्यादा बेहतर होता। आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ मनोनीत सरकार की बातें होती हैं, चुनी हुई सरकार के बारे में बात नहीं कर रहे लोग। पहले तो आप मैं कहूंगा आपको कुछ विद्वान जो लोग थे, साहित्य के जानकार, या यूं कहें कि कुछ राइटर्स जो थे, वो ही ये बात बोल रहे थे कि अगर जवाहरलाल नेहरू की जगह भारत के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो देश आज इन जो परिस्थितियों में है, जो हमारी सीमाओं पर असुरक्षा की भावना है, वो शायद ना होती या कम होती। विशेष रूप से कश्मीर मुद्दा के बार बार कहा जाता है, कश्मीर मुद्दा अगर सरदार पटेल होते तो इसको आसानी से सुलझा लेते, जैसे उन्होंने जूनागढ़ का सुलझाया था, जैसे उन्होंने हैदराबाद का सुलझाया था, वो सुलझा लेते, राजस्थान का सुलझाया था। एकमात्र जो जिम्मेवारी थी ना जवाहरलाल नेहरू की, वो जवाहरलाल नेहरू की जिम्मेदारी सिर्फ कश्मीर की थी, और उन्होंने सिर्फ अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 317 आर्टिकल लगाया। उसने सिर्फ अपने मित्र धर्म को निभाने के लिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे राजा हरि सिंह के, वो चाह रहे थे कि ये स्वतंत्र, अगर इनका अपना सब कुछ रहेगा, संविधान अलग रहेगा, तो प्रधानमंत्री जो है वो शेख अब्दुल्ला बने रहेंगे, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और अब्दुल्ला, ये कश्मीर समस्या जवाहरलाल नेहरू की इसीलिए बोला जाता है कि उनकी देन है। अगर वो चाहते तो जब हमारी सेनाएं जीत रही थी तो आपको युद्ध विराम करने की क्या जरूरत पड़ रही थी? हम बहुत आगे तक चले गए थे। तो हम बात जो कर रहे हैं ये जवाहरलाल नेहरू उस समय की बात कर रहे हैं जब देश आजाद हो रहा था और देश को अंतरिम सरकार जिसको कह रहे हैं, अंतरिम सरकार, अंतरिम चुनी हुई नहीं, अंतरिम सरकार की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री चुने गए थे, और प्रधानमंत्री का चुनाव आपको बताया प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो 15 थी उनके प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता था, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हो रहा था कांग्रेस का, यह पहले ही तय हो चुका था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। इसलिए दो बातें अलग हैं, चुना हुआ प्रधानमंत्री अलग है,
हम मनोनीत प्रधानमंत्री की बात करें, चुनाव जब होंगे उस समय सरदार पटेल का निधन हो चुका था, वो चुने हुए प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकते। गलत फहमी मत रहिए। हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ अंतरिम सरकार की बात कर रहे हैं। अगर जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार पटेल होते, लौह पुरुष होते, तो बहुत सारी समस्याएं जो हमारे देश में आज हैं वो शायद नहीं होती या कम होती। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल पर। और अगर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।